हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर वंशागत और विभिन्नता के सिद्धांत। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने मटर के पौधों के कार्य हेतु, आनुवांशिक के नियम हेतु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही उत्तर जो होगा आपका ए और बी दोनों होगा, क्योंकि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल जो हैं वो अपना प्रयोग जो है मटर के पौधों पर किया था और उसके आधार पर आनुवांशिक का नियम दिया था। तो सही उत्तर है आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी है और माता का बी है तो संतान के रक्त वर्ग होने की संभावना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ संतान के रक्त वर्ग, कौन से रक्त वर्ग की बात की जा रही है यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए जो है यह क्वेश्चन जो है हमें अपूर्ण लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वे अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? तो आप देख रहे हैं विवाहित जोड़े के पहले से 3 जो है फीमेल हैं, पहले से 3 बेटियां हैं और यह सोच रहा है कि मेल हो जाए तो संभावना कितनी है? तो आप जानते हैं कि संभावना होगी 50%। मेल होने की संभावना कितनी है? 50% है। तो सही उत्तर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर जो है किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका पैकेटिन। क्रॉसिंग ओवर जो है वह पैकेटिन अवस्था में होता है। नेक्स्ट देखें, विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह एक प्रकार का है, ठीक है। तो लाल सफ़ेद के आपस में संकरण करा रहे हैं, दोनों प्योर स्टेट में हैं, तो जो पहली संतान मिल रही है F1 पीढ़ी वह गुलाबी मिल रही है। तो इसे आप क्या कहेंगे इस घटना को? तो सही उत्तर होगा आपका अपूर्ण प्रभाविता। ये क्या है? अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है आपका, इनमें से कौन वैश्विक रक्तदाता समूह है? वैश्विक रक्तदाता समूह मतलब सबको देने वाला समूह हो। वैश्विक रक्तदाता समूह इनमें से कौन है? इनमें से कौन सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? तो आप जानते हैं कि सर्वमान्य रक्तदाता समूह कौन है? तो सही उत्तर होगा आपका ओ। ओ ग्रुप जो है सभी को दे सकता है, यह सर्वमान्य रक्तदाता समूह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? यौन से जुड़ा हुआ कौन सा गुण है? ऑप्शन है वर्णांता, रतौंधी, पूर्ण अंधता, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यौन से जुड़ा हुआ गुण कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आपका वर्णांता। वर्णांता जो है यौन से जुड़ा हुआ गुण होता है, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत एलीलों द्वारा, विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुविकल्पता, बहुअंडता, अपूर्ण प्रभाविता, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बहुविकल्पता, बहुविकल्पता। अगला क्वेश्चन देखें। संबद्धता की खोज किसने की थी? संबद्धता की खोज किसने की थी? मेंडल ने, स्टेनली और मिलर ने, पन्ने ने, इनमें से कोई नहीं। तो संबद्धता की खोज जो है किया गया था पन्ने के द्वारा। किसने किया था संबद्धता की खोज? पन्ने ने किया था। संबद्धता की खोज किसने किया था? पन्ने ने। तो सही उत्तर होगा आपका पन्ने। देखिए ध्यान से।
ये आपका सही उत्तर क्या है? पन्ने ने, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने प्रस्तावित किया, मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया? अर्जित गुणों की वंशागति, आनुवंशिकी के नियम, संलग्नता के नियम, ऊर्जा के नियम। तो सही उत्तर होगा आनुवंशिकी के नियम। मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम को प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन देखें, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? हीमोफीलिया जो है वह किस तरह की बीमारी है? वंशागत रोग है, अप्रभावी लक्षण है, यक्ष गुणसूत्र संलग्न रोग है, या फिर इनमें से सभी। तो हीमोफीलिया जो है वंशागत रोग भी है, अप्रभावी लक्षण भी है, यक्ष गुणसूत्र संलग्न रोग भी है। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला देखें, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटिपिक अनुपात होता है। द्विलक्षण क्रॉस में फिनोटिपिक अनुपात होता है 3 संबंधे 1, 1 संबंधे 2 संबंधे 1, 9 संबंधे 7, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 10। तो द्विसंकर क्रॉस में फिनोटिपिक अनुपात होता है 3 संबंधे 1। तो सही उत्तर होगा 3 संबंधे 1। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, युग्मन और विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? युग्मन और विकर्षण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मॉर्गन ने, बेटसन और पेनेट ने, हुगो डी व्रीज ने, मेंडल ने। तो सही उत्तर होगा आपका बेटसन और पेनेट ने। युग्मन और विकर्षण के सिद्धांत को बेटसन और पेनेट ने दिया था। नेक्स्ट देखें, एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं, छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी है? तो आप जानते हैं सही उत्तर होगा 50%। ठीक है, बेटा होने की संभावना जो है वह 50% है। अगला क्वेश्चन, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक होता है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक क्या होता है? तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र होता है 2 ऑटोसोम और XXY। बी ऑप्शन सही होगा, 2 ऑटोसोम होंगे और XXY होगा। ठीक है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक बी सही होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका, मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं मानव रुधिर वर्ग ए होता है, बी होता है, AB होता है और O होता है। तो सही उत्तर है आपका सी। ठीक है, AB, AB और O। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है आपका, यदि मेंडल मटर में 8वां गुण पर विचार करता तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम असफल हो जाएगा? यदि मेंडल 8वें गुण पर विचार करता, उन्होंने 7 कैरेक्टर लेकर अपना विचार प्रस्तुत किया है, लेकिन अगर वो 8वें गुण पर विचार करते तो कौन सा नियम असफल हो जाएगा, यह आपको बताना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो सही उत्तर होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, यदि मेंडल 8वें गुण पर विचार करते तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो है वह असफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है? ठीक है, तो आपको बताना है मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका अपवाद कौन है? क्रॉसिंग ओवर, अपरिपूर्ण वर्चस्व, सेग्रीगेशन, सहलग्नता। तो सही उत्तर है आपका सहलग्नता। सहलग्नता जो है वह मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया? मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया? कोरेंस ने, सरमार्क ने, हुगो डी व्रीज ने, मॉर्गन ने। तो सही उत्तर है आपका कोरेंस ने। मेंडल की अवधारणा को मेंडल के नियम में रूपांतरित किया गया कोरेंस के द्वारा। किसके द्वारा? कोरेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है,
किसी इनकम्प्लीट प्रभाविता के F2 वंशज में फिनोटाइप का अनुपात है 3:1, जीनोटाइप का अनुपात है 3:1, दोनों ही फिनोटाइप अनुपात करस्पॉन्डिंग होता है जीनोटाइप अनुपात के। ठीक है, किसमें? इनकम्प्लीट प्रभाविता के F2 वंशज में। तो सही उत्तर होगा आपका डी। ठीक है, फिनोटाइप अनुपात जो है करस्पॉन्डिंग होता है जीनोटाइप अनुपात के, तो सही आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक लंबे पौधा का सीलिंग करने पर लंबा और बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक लंबे पौधा का सीलिंग करने पर लंबा और बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। आपको बताना है कि प्रथम संतति में, ठीक है, कौन सी संभावना हो सकती हैं? लंबे पौधे की, बौने पौधे की, बराबर की संभावना या अक्षम डाटा है। सही उत्तर है आपका लंबा। ठीक है, लंबा पौधे की संभावना होगी, ए सही होगा इसका। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइप समान होते हैं? ठीक है, कौन से संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होते हैं? ठीक है, डी डी इंटू डी डी, कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी, कैपिटल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होता है? तो सही उत्तर होगा आपका डी। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसका फिनोटाइपिकली संतति का क्रॉस समान होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी के टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं? टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं? 16, 12, 8, 4। तो सही उत्तर होगा आपका 4। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल सी के टेस्ट क्रॉस द्वारा 4 फिनोटाइप उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट देखें। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करता है? आपको बताना इनमें से कौन 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल। यही सही होगा आपका, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यह 16 जो है विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, यह जो है 16 अलग अलग तरह के युग्मक उत्पन्न करेगा। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो सही उत्तर है आपका सी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, यह जो है शुद्ध हाइब्रिड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? कौन सा क्रॉस जो है 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका, कैपिटल ए, कैपिटल बी इंटू कैपिटल ए, कैपिटल बी। दूसरा है आपका स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए, स्मॉल बी। सही उत्तर यही होगा आपका सी। ठीक है, कैपिटल ए, स्मॉल बी इंटू कैपिटल ए, स्मॉल बी, यह जो है 3:1 के अनुपात को दर्शाता है। सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, छठे संतान होने पर पुत्र की संभावनाएं बनती हैं, तो क्या अनुपात होगा? 2 में 1, 5 में 1, 3 में 1, 6 में 1। सही उत्तर है 2 में 1। ठीक है, 50% जिसको कर सकते हैं आप 2 में 1, ये सही होगा। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है, किसी जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं? ठीक है, तो आंसर है 4, 3, 16, 64। सही उत्तर होगा 4।
ठीक है। तो इस जीनोटाइप में युग्मक 4 तरह के बन सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतत का जीनोटाइपिक अनुपात होता है। किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतत का जीनोटाइपिक अनुपात होता है 9 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 7 1। सही उत्तर होगा आपका यह 1 संबंध 1 संबंध 1 संबंध 1। ठीक है। हाइब्रिड क्रॉस में संतत का जीनोटाइपिक अनुपात होता है 1 संबंध 1 संबंध 1 संबंध 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि माता का रक्त समूह O, शिशु का भी रक्त समूह O हो तो पिता का रक्त समूह क्या होगा? तो सही उत्तर है आपका O ही होगा। ठीक है। तो यदि माता का रक्त समूह है, शिशु का रक्त समूह है, तो पिता का रक्त समूह O होगा। अगला क्वेश्चन देखें, बच्चे का रक्त समूह O है, पिता का B है, तो पिता का जीनोटाइप क्या होगा? ठीक है। हाँ, बच्चे का रक्त समूह O है, पिता का B रक्त समूह हो तो पिता का जीनोटाइप होगा। सही उत्तर है आपका BP। जीनोटाइप क्या होगा? BP होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है। रक्त समूह के जांच के लिए जो एंटी सीरम यूज़ करते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो सही उत्तर है एंटीबॉडी, एंटीजन, ल्यूकोसाइट्स में कोई नहीं। सही उत्तर है एंटीजन। ठीक है। क्या कौन सा है? अच्छा, यह है एंटी सीरम की बात की जाए तो यह एंटीबॉडी उत्तर सही होगा, यह गलत है आपका। रक्त समूह के जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है। एंटी सीरम में पाया जाता है आपका एंटीबॉडी। ए ऑप्शन सही होगा, एंटीबॉडी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका, तंबाकू की तरह पौधों में पॉलीजेनिक आनुवांशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तंबाकू की तरह पौधों में पॉलीजेनिक आनुवांशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? डेवेनपोर्ट ने, लिंसन येले ने, कोल रियूटर ने, गल्टन ने। सही उत्तर है आपका कोल रियूटर ने। तंबाकू की तरह पौधों में पॉलीजेनिक आनुवांशिकता का अध्ययन सर्वप्रथम जो है कोल रियूटर ने किया था। नेक्स्ट देखें, एक मटर में अप्रभावी गुण है। एक मटर में अप्रभावी गुण क्या है? जोरीदार बीज, लंबा तना, गोल बीज, रंगीन बीज, कवच। सही उत्तर है आपका झुर्रीदार बीज। यह एक अप्रभावी गुण है, बाकी लंबा तना, गोल बीज, रंगीन बीज, कवच यह सब प्रभावी हैं। अप्रभावी गुण है झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आपका, एक पूरक जीन में 9 संबंध 3 संबंध 1 का डाई हाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है किसके? ठीक है। एक पूरक जीन में 9 3 3 1 का डाई हाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है किसके? सही उत्तर होगा 9 संबंध 7। ठीक है। तो एक पूरक जीन में 9 संबंध 3 संबंध 1 का डाई हाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है किसमें हो जाता है? तो 9 3 3 6 1 7, 9 संबंध 7 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कपी में पाया जाता है पर बंदर में नहीं? तो मनुष्य और कपी में पाया जाता है लेकिन बंदर में नहीं। कौन सा रक्त समूह है? वह है आपका ए तथा बी। यह मनुष्य और कपी में पाया जाता है लेकिन बंदर में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिक पूरक जो नलीसोमिक जीव में होगा। ठीक है। नलीसोमिक जीव में आनुवांशिक पूरक कौन होगा? तो 2n-2 होगा। सही उत्तर है 2n-2। यह आनुवांशिक पूरक जो है यह नलीसोमिक जीव में होगा 2n-2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को क्या कहा जाता है? मोनोसेमिक, नलीसोमिक, ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक। सही उत्तर है आपका मोनोसोमिक। ठीक है। 2n-1 अगर गुणसूत्र समूह है, प्रारूप है, तो इसे मोनोसोमी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, स्तनियों में बार बाडी प्रदर्शित करती है। स्तनियों में बार बाडी क्या बताती है? स्त्री के कोशिकाओं में उपस्थित संपूर्ण हेट्रोक्रोमेटिन, स्त्री की कायिक कोशिकाओं में
2 X गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र। स्त्री और पुरुष की कोशिकाओं पर स्थित संपूर्ण हेटेरोक्रोमेटिन, पुरुष की कायिक कोशिकाओं पर स्थित Y गुणसूत्र। तो सही उत्तर होगा आपका स्त्री की कायिक कोशिकाओं में 2 X गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र, बी ऑप्शन सही होगा। स्तनियों में बार बॉडी जो है वह स्त्री की कायिक कोशिकाओं में 2 X गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में XO प्रकार, ठीक है, मनुष्य में XO प्रकार के गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। मनुष्य में XO प्रकार का गुणसूत्रीय असमानता जो है वह किस कारण उत्पन्न होता है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डार्विन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। सही उत्तर है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के कारण जो है मनुष्य में XO प्रकार का गुणसूत्रीय असमानता उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। उत्परिवर्तन जो है वह कैसे प्रेरित किए जा सकते हैं? ठीक है, 1AA GRI इथाइलिन द्वारा, गामा किरणों द्वारा और रक्त किरणों द्वारा। सही उत्तर है गामा विकिरणों द्वारा। गामा विकिरणों द्वारा जो है उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गायनेंडोमार्फ में क्या होता है? शरीर की कुछ कोशिकाओं का जीन प्रारूप XX और कुछ में कोशिकाओं में YY होता है। सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XX होता है, सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XY होता है, सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XXY होता है। किसमें? गायनेंडोमार्फ में। तो सही उत्तर है आपका सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XY होता है। सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप क्या होता है? XY होता है, इसे गायनेंडोमार्फ कहते हैं। सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मेंडल ने किसे प्रतिपादित नहीं किया था? मेंडल ने किसे प्रतिपादित नहीं किया था? प्रभुता, अपरिपूर्ण प्रभुता, विस्थापन, स्वतंत्र विहन। सही उत्तर है आपका अपरिपूर्ण प्रभुता। अपरिपूर्ण प्रभुता को मेंडल ने प्रतिपादित नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन में होता है। प्लियोट्रॉपिक जीन में क्या होता है? तो आइए इसको देखते हैं। प्लियोट्रॉपिक जीन में क्या होता है? प्लियोट्रॉपिक जीन में होता है एकल जीनोटाइप, बहुल जीनोटाइप, बहुल फिनोटाइप, एकल फिनोटाइप। सही उत्तर होगा आपका बहुल फिनोटाइप। प्लियोट्रॉपिक जीन में बहुल फिनोटाइप होता है। प्लियोट्रॉपिक जीन में क्या होता है? बहुल फिनोटाइप होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी जीव में 2 समान एलील हो तो क्या कहेंगे? किसी जीव में यदि 2 समान एलील हों तो उसे क्या कहेंगे? सही उत्तर है हाइब्रिड, समजात, विषमजात, वंशजता। सही उत्तर है समजात कहेंगे। क्या कहेंगे? समजात कहेंगे। तो किसी जीव में अगर 2 समान एलील हों तो उसे समजात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समजात कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण बहुजीनी वंशागत का उदाहरण है? बहुजीनी वंशागत का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण बहुजीनीय वंशागत का उदाहरण है? ठीक है, पिरेविलिस जलापा में फूल का रंग, नर मधुमक्खी का उत्पादन, उद्यान मटर में फली की आकृति, मनुष्यों में त्वचा का रंग। ठीक है, बहुजीनी वंशागत का है मनुष्यों में त्वचा का रंग। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुजीनीय वंशागत का उदाहरण है मनुष्यों में त्वचा का रंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो इसे क्या कहते हैं? जब कोई जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका उत्परिवर्तन, प्रभाविता, इपिस्टेसिस। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इपिस्टेसिस। जब कोई जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो इसे इपिस्टेसिस कहा जाता है। इपिस्टेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात है। मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात क्या होता है? तो 1:2, 3:1, 9:3:3, 1:9:7। तो सही उत्तर होगा 3:1। मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात होता है 3:1 का। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है आपका, F1 हाइब्रिड तथा रिसेसिव पेरेंट के बीच अनुपात होता है। F1 हाइब्रिड और रिसेसिव पेरेंट के बीच अनुपात क्या होता है? 1:1 का होता है।
ठीक है। F1 हाइब्रिड और रिसेसिव पेरेंट के बीच का अनुपात 1:1 का होता है। अगला क्वेश्चन देखें, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहते हैं, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है आपका एलील कहते हैं। एक जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ आगे क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।